Hello, all of you. Good morning, and all of you most welcome in our channel Chemical Guru. तो my dear students, अपने इस केमिकल गुरु चैनल पर क्लास 9 to 10th कंप्लीट साइंस और 11th-12th केमिस्ट्री एंड ऑल्सो केमिस्ट्री फॉर हायर लेवल्स तैयार की जाती है। तो फिलहाल हमने क्लास 10th के लिए एक न्यू स्कीम चालू की है, जिसमें क्लास 10th के लिए जो भी हमारे जो क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का 2021 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, चूँकि इस बार लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सिलेबस वगैरह भी रिड्यूस्ड हुआ था और थोड़ा सा मतलब इसमें कैसे पैटर्न किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आएगा वो मैंने सारा इसमें सेटअप किया है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आपके इस बार के जो एग्ज़ाम में टोटल मिलाकर के 36 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और 36 क्वेश्चंस में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे? कुछ आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आपके असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप से रहेंगे, और आपके मतलब डायग्राम से आपको क्वेश्चन देख के करना है। तो मतलब जो भी बोर्ड का पैटर्न होगा मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर सेट किया है और इसको मैं यहाँ से सॉल्व करवा रहा हूँ। और इस तरह से जो पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम में आता था उसी आएगा, मतलब इस बार का 2021 में उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर सेट किया है। और इसमें एक चैप्टर से ही मैंने उतने क्वेश्चन तैयार किए हैं जितने कि टोटल आपके सारे चैप्टर से आएंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके रियल फ्रेंड्स आपको हों उनको आप इस चैनल की लिंक को शेयर कर सकते हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और वैसे तो मैंने इसको करवा दिया था अपने कोचिंग में, बट यहाँ पर कुछ लोग जो यूट्यूब से ले रहे हैं एजुकेशन, तो उनके लिए मैंने इस यूट्यूब पे भी मैंने इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, जैसे मैंने ये चैप्टर 1 का लिया है, इसी तरह से मैं एक एक करके सभी चैप्टर्स के पेपर्स को मैं बना के सॉल्व करवा दूंगा आपसे। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, नहीं तो फिर आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले मैं देखता हूँ। मैंने एक चैप्टर नंबर 1 से पेपर तैयार किया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, Which of the following statement about the given reaction are correct? एक रिएक्शन आपको दे रखी है तो इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो Fe देखो रिएक्ट कर रहा है FH2O के साथ प्लस Fe3O4 और H2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ कंडीशंस आपके पास दे रखी हैं कि आयरन मेटल। सबसे पहले आप ऑप्शन मत जाइए, आप डायरेक्ट देखिए क्या हो रहा है। देखो Fe से बन रहा है Fe3O4। एक बात सोचो कि Fe से Fe3O4 बन रहा है, तो बेसिकली आप बता सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके अलावा देखो H2O से यहाँ वाटर था, यहाँ से H2O से H2 बन रहा है, और जब H2O से H2 बन रहा है दैट मीन्स वाटर से कुछ ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो इट मीन्स यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन और ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आप 4 कंपोनेंट्स आप खुद ही, जब इस टाइप की रिएक्शन एक बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आती है, तो ये 4 कंपोनेंट्स आप लिख लिया करो ऑलरेडी। जो है कौन कौन से कि आपको लिखना होता है, ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस। ओके, ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस कौन सा होता है, ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस। इसके बाद रिड्यूस्ड सबस्टेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस, रिड्यूस्ड सबस्टेंस। और इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन पे जाने से पहले ये कंपोनेंट्स अगर आप कर लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन जो सही होगा वो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सही होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ, करता हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया है, आयरन से बन रहा है आयरन ऑक्साइड, तो इसका ऑक्सीडेशन, और जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है
उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, द सब्सटेंस विच इज अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया, Fe। ये यहाँ पर आयरन आपका, और इसके आगे 2 3 लगा हुआ वो नहीं लिखना होता, आपको केवल यही लिखना होता है। तो दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। नाउ रिड्यूसिंग सब्सटेंस मीन्स ए सब्सटेंस विच इज अंडरगो रिडक्शन, दैट मीन्स जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया, यहाँ पर बेसिकली देखा जाए H2O, दिस इज ए रिड्यूस्ड सब्सटेंस। इसके बाद देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करता है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो यहाँ पर कौन सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, मीन्स जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही तो प्रोवाइड कराएगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो वो क्या प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में, एक हमारे पास आयरन है, दूसरा है वाटर। तो किसके पास ऑक्सीजन है, वाटर के पास। तो इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका वाटर क्या हो गया, H2O, दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकंड वाला जो आपका आयरन है, ओके, ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन एक डेफिनेटली आता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इट मींस आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। पहला स्टेटमेंट मेरा राइट है। सेकंड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बोले वाटर का रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर H2O से H2 बन रहा है, तो वाटर का रिडक्शन हो रहा है, इट इज ऑल्सो राइट, वेरी नाइस। इसके बाद देखो थर्ड वन, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये कह रहा है कि वाटर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखो, और ये वाटर आपका किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स ये तो हमारी बात सही नहीं है कि वाटर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाला पर हमारा जो सेकंड पॉइंट था ये आपका रॉन्ग हो गया। अब हम बात आते हैं फोर्थ पर, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल राइट है। देखो वाटर ये हमारा क्या है, ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। इट मीन्स ये भी हमारा राइट है। दो हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही मेरे पास है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर मैं 2 की बात कर लेता हूं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। आपसे पूछा गया है कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो आप जानते होंगे मार्बल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको तो आपको डायरेक्ट ही करना है कि मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग मार्बल बोलते हैं। तो मार्बल का केमिकल फार्मूला जो है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्बल। ओके, इसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है। अब आपको बता दें कि कॉपर सल्फेट, देखो यहां पर उसने सॉल्यूशन की बात की है। तो अगर आपसे कहा गया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, सॉल्यूशन मीन्स उसके अंदर वाटर मिक्स होगा। तो अगर आपसे CuSO4 ये होता है कॉपर सल्फेट, अगर केवल कॉपर सल्फेट कहता आपसे तो आपका कलर दूसरा होता। अगर वो कहेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो उसका कलर दूसरा होगा। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि Cu है, दिस इज रिएक्ट विद द 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू CuSO4.5H2। तो इस तरह का एक क्रिस्टल बना लेता है, इस तरह का कंपाउंड बना लेता है। तो कहने का मतलब जब 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो ये इसका जो कलर होता है दिस इज ब्लू कलर। तो याद रखना कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। बट कब, वाटर जब प्रेजेंट होगा साथ में तब। ओनली अगर आपसे ये कहा जाए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर ना हो, एनहाइड्रस वाटर का अगर कलर पूछा है तो इसे कलरलेस। ओके, एनहाइड्रस अगर कभी पूछा जाए फ्यूचर में तो आप उसको कलरलेस बताएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से आप इसको इजिली कर सकते हैं कि color of the copper sulfate solution is blue. Okay, now the क्वेश्चन नंबर हमारा 4th आ जाता है। 4th में हम कहेंगे कि तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपका ब्लू हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई ए रिएक्शन विच इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो अगर देखो मैं बात करूं कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन में आपने देखा होगा आयरन जो मेटल होता है ना, आयरन, ये रिएक्शन कर जाता है किसके साथ? ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये बना लेता है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 इस तरह बनाता है, डॉट XH2O। इट मीन्स इसका आप देखा होगा रस्ट इसको बोल देते हैं, तो ये रस्टिंग कर लेता है, और इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। आपसे पूछा कि नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रेंसिडिटी आपको पता है कि जो रेंसिडिटी क्या होती है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। रेंसिडिटी मीन्स होता है कि व्हेन ऑयली एंड फैटी सब्सटेंसेस आर एक्सपोज्ड इनटू द एयर, दे आर जस्ट come into the oxygen and the contact of oxygen and they get oxidized, their taste and smell change. This process is known as the rancidity। इसी को rancidity, तो ये भी एक rancidity भी आपका क्या है? एक ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस है rancidity, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, कोरोजन में भी ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद कह रहा है कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन में भी ऑक्सीडेशन होता है। देखो कैसे, कॉम्बिनेशन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दूं तो CO2 बनेगा, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज नॉट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट टेक्स प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इस पर डिटेल वीडियो देखना है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस चैप्टर नंबर 1 पे मैंने डाल रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। तो फिलहाल इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर डी हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब से पूछ रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भाई कौन सी है, ठीक है। तो देख लेता हूँ इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। अब कह रहा है कि वाटर की रिएक्शन भाई क्विकलाइम से कर रहा है। अगर वाटर की रिएक्शन क्विकलाइम से करवा रहे तो मैं देखता हूँ वाटर, फॉर्मूला होता है H2O, रिएक्शन की मैंने क्विकलाइम से कि CaO होता है क्विकलाइम। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है, और प्लस साथ में हीट रिलीज होती है। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है वो आपकी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ओके, इसके बाद देखो सेकंड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड की मैं अगर बात करूँ तो एसिड का जब डाइल्यूशन करते हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि एसिड को हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं। अच्छा, एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जब भी कभी डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो एसिड में वाटर ऐड करेंगे या वाटर में एसिड, तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ऑलवेज ऐड द acid into water, not water into the acid. Okay, if we add the water into the acid for the dilution, then there may be a big explosion. Okay, your beaker can be broken down and you may be harmed. So therefore during the dilution of the of an acid, you always keep in your mind that you always add the acid to the water. Okay, और एक बात और बता दें आपको कि जब आप वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, सॉरी एसिड को जब वाटर में ऐड करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है, आपकी हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होती है तो हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका फर्स्ट भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन आपको ऑलवेज बता दूं कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, तो इसमें तो क्या होता है कि इसमें हीट रिलीज नहीं होती है, इसमें तो हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से। तो ये तो उल्टा हो गया, अपोजिट। तो दिस इज ए कूलिंग प्रोसेस, इट मीन्स हम कहेंगे ये आपकी इवेपोरेशन जो है दिस इज नॉट ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एक बात सोचो, सब्लिमेशन आपको प्रोसेस बता दूं क्या है। सब्लिमेशन मीन्स होता है कि जब किसी भी सबस्टेंस को मीन्स हम कहेंगे कि व्हेन ए सबस्टेंस
directly converted from solid to gaseous state without changing into liquid state. This is called the sublimation. इस प्रोसेस को हम लोग सबलिमेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि ये प्रोसेस आपका सबलिमेशन कहलाता है। तो देखो इस तरह से इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सबलिमेशन, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। और इस तरह से मैं बता देता हूँ, उनसे को वेट करो 2 मिनट। तो इसमें जो है देख लेते हैं कि किस तरह से इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, दैट द ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इस तरह से रहता है। और चूंकि अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अभी मैं ये मान लो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, अगले पार्ट में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। तो पूरा मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।